आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले जी आइसोमॉर्फिज्म, इसकी पहली प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी। आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है जी सबसे पहली, आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर रखने वाले आयंस को कहते हैं हम, आयंस को, एलिमेंट्स को नाम देते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जिनका जो सा सिंबल है वो डिफरेंट होता है। यानी कि डिफरेंट उनके सिंबल्स होते हैं, एक कोई और एलिमेंट होता है और एक कोई और एलिमेंट होता है। सिर्फ सेम उसमें एक ही बात होती है, वो ये होती है कि उनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर, आयंस के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर या फिर एटम्स के अंदर आइसोमॉर्फिज्म पाया जा रहा है। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर के हामिल एलिमेंट्स को नाम देते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का। द फिनोमिना इन विच टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव सेम शेप, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो उनसे कंपाउंड्स होते हैं वो सेम शेप के हामिल होते हैं। द फिनोमिना इन विच टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें दो या दो से ज़्यादा ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, हैव सेम शेप, कि जिनकी शेप सेम होती है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। द शेप्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। द शेप्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के दौरान जो शेप बन रही होती हैं उन शेप्स को कहते हैं हम आइसोमॉर्फ्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल है जी सिल्वर एंड कॉपर हैव क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये वाला होता है जी क्यूबिक स्ट्रक्चर। ऐसी शेप होती है इन सिल्वर के और कॉपर के एलिमेंट्स की। सिल्वर के और कॉपर के ये दोनों एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल तो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों में जो उनसे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है। यानी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर रखते हैं ये दोनों के दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स जो उनसे हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं कि जिनके अंदर आइसोमॉर्फिज्म पाया जा रहा है। इसी तरीके से NaCl है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें भी क्यूबिक स्ट्रक्चर ही पाया जाता है। ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर ये देखें, NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड। NaCl भी डिफरेंट चीज़ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी डिफरेंट चीज़ है, ये भी डिफरेंट कंपाउंड है, ये भी डिफरेंट कंपाउंड है। इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर एक ही जैसा क्यूबिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। वो कौन सा है? वो कौन सा स्ट्रक्चर है? क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर क्यूबिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म के द फिनोमेना इन विच टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव सेम शेप, टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव सेम शेप इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। और द शेप्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म के दौरान जो शेप्स होती हैं उन शेप्स को नाम देता है आइसोमॉर्फ्स का। यानी कि इस क्यूबिक शेप को हम नाम देंगे आइसोमॉर्फ्स का। क्या नाम देंगे? आइसोमॉर्फ्स का। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे क्या है? आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ है जी। पहली प्रॉपर्टी है जी, दोज कंपाउंड्स विच शोज द फिनोमिना आइसोमॉर्फिज्म हैव different chemical properties. Those compounds which shows the phenomena isomerism
कि ऐसे कंपाउंड्स के जो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं उनकी, चूँका वो दोनों के दोनों कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं, दोनों के दोनों कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये कोई और कंपाउंड है, ये कोई और कंपाउंड है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। सिर्फ एक चीज़ सेम होती है, वो है जी एटॉमिक रेशो। वही बात लिखी है कि ऐसे कंपाउंड्स के जो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं उनके अंदर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़, एटॉमिक रेशो सेम होती हैं उनकी। कैसे, ये बता देता हूँ मैं। चूँकि ये NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों डिफरेंट ही चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। सोडियम क्लोराइड भी डिफरेंट कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी डिफरेंट कंपाउंड है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस में आता है? फिज़िकल प्रॉपर्टी में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी इन दोनों की डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी भी इन दोनों की डिफरेंट है। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि NaCl जब किसी भी दूसरी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो, ठीक है ना, जो सी प्रोडक्ट बनाएगा वो वाली प्रोडक्ट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके जो सी प्रोडक्ट बनाएगा वो वाली प्रोडक्ट, वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो सी होंगी वो सेम नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी। ये होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि जब दोनों के दोनों कंपाउंड्स किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ ये दोनों कंपाउंड जब किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ये दोनों कंपाउंड्स किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस दौरान जो सी प्रोडक्ट बनती है, इन दोनों के रिएक्शन के ज़रिए से जो सी प्रोडक्ट बन रही होती हैं वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती हैं। चूँकि डिफरेंट होती है, इसकी वजह यही है कि सोडियम क्लोराइड एक अलग चीज़ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग चीज़ है, इसलिए इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, कभी भी मैच नहीं करेगी। सिर्फ एक ही चीज़ मैच करेगी, वो है जी एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो मैच करेगी इसकी। ये देखें, एटॉमिक रेशो का मतलब क्या है कि इसमें सिल्वर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा है, कॉपर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा है। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड के अंदर एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। इसके एटॉमिक रेशो है जी 1:1:1। इसी तरीके से इसकी एटॉमिक रेशो कितनी है जी? एक ऑक्सीजन का एटम है और एक मैग्नीशियम का एटम है, इसकी भी रेशो 1:1 है। यानी कि सेम एटॉमिक रेशो है, कंपाउंड्स की एटॉमिक रेशो क्या है? सेम है, सेम एटॉमिक रेशो है। यानी कि जितने इस कंपाउंड के अंदर एटम्स मौजूद थे एलिमेंट्स के, उतने ही इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के एटम मौजूद हैं। इसी तरीके से जितने इस एलिमेंट के अंदर एटम मौजूद थे सिल्वर के, उतने ही इस एलिमेंट के अंदर एटम मौजूद हैं कॉपर के। इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेशो के। ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ कि टू शो द फिनोमिना ऑफ कंपाउंड शुड हैव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि टू शो द फिनोमिना कंपाउंड शुड हैव सेम एटॉमिक रेशो जस्टिफाई। वो कह रहा है कि आप बताओ, आप मुजाहिरा करो, आप साबित करो कि सेम एटॉमिक रेशो रखने वाले कंपाउंड्स, आइंस, एलिमेंट्स, एटम्स ही आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। इसको जस्टिफाई करो, इसको एक्सप्लेन करो। सबसे पहले तो हम ये आयन लेते हैं जी, ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट की भी बात होगी, कंपाउंड्स की भी बात होगी। अब हम आयंस की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोनेट का आयन है और नाइट्रेट का आयन है, ये दोनों आयन है। नाइट्रेट का आयन है और कार्बोनेट का आयन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इसकी एटॉमिक रेशो की देखो कितनी है। इसमें एक कार्बन का एटम एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें एक नाइट्रोजन का एटम एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम एटॉमिक रेशो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इनका स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा। सेम स्ट्रक्चर होगा तभी तो आइसोमॉर्फिज्म शो होगा ना। तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा,
जबकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा। ठीक है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर, ट्राईएंगुलर प्लेनर, ये है जी ट्राईएंगुलर प्लेनर रखने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है ना, समझ आ गई। NO3 नाइट्रोजन का एक एटम आ गया और 3 ऑक्सीजन के एटम आ गए, और ऑक्सीजन के इसके ऊपर -1 चार्ज था, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया, तो ये माइनस क्या जाहिर कर रहा है, ये वाला -1। इसी तरीके से यहाँ पर -2 चार्ज था कार्बोनेट के ऊपर, तो -2 क्या जाहिर कर रहा है कि 2 ऑक्सीजन के एटम है, उनके ऊपर माइनस माइनस चार्ज है। ये जब ये दोनों मिलेंगे तो -1 और -1 क्या बन जाएगा, -2 ऊपर आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से सेम आगे की तरफ जाने जा रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारे पास ट्राईएंगुलर प्लेनर। इसी तरीके से एक और आयन है, एक और आयन है जी फास्फेट का और सल्फेट का, फास्फेट का और सल्फेट का। ये सल्फेट का और फास्फेट का है जी। ठीक है, यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए इनकी एटॉमिक रेशो देखो, एक फास्फेट का आयन है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसी तरीके से इनकी एटॉमिक रेशो देखो, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। एटॉमिक रेशो सेम आ रही है इनकी भी एटॉमिक रेशो क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब ये देखो कि P डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर O नेगेटिव और O नेगेटिव। इसी तरीके से ये सल्फ़र है, सल्फ़र का भी यही है कि डबल बॉन्ड O इधर और डबल बॉन्ड O इधर O नेगेटिव और इधर O नेगेटिव। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्रा। सेम एटॉमिक रेशो है, आइंस की सेम एटॉमिक रेशो रखने की वजह से, ये आइंस हैं इनकी एटॉमिक रेशो क्या है, सेम है। सेम एटॉमिक रेशो होने की वजह से इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो भी सेम होंगे। जब सेम स्ट्रक्चर होंगे तो ये दोनों डिफरेंट आइंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। वो डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या करेंगी, चूँकि इनकी एटॉमिक रेशो सेम है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की एटॉमिक रेशो सेम होने की वजह से डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही स्ट्रक्चर बनाएंगी, सेम स्ट्रक्चर बनाएंगी। और हम कह देंगे कि ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो कर रही हैं। ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो कर रहे हैं। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कह देंगे इसको। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, इसका नाम दे देंगे। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से जब आप एटॉमिक रेशो चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर सल्फेट ले लोगे, ये सल्फ़र टेट्रा ऑक्साइड था ना, अब हमने सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड ले लिया। अब इसकी एटॉमिक रेशो 1:4 नहीं रही, अब इसकी एटॉमिक रेशो हो गया 1:3। अब दोनों आइंस के अंदर एटॉमिक रेशो का चेंज आ गया। अब एटॉमिक रेशो का चेंज आ गया तो समझ लेना कि अब ये जो सा है ये पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है ना, अब ये पहले जैसा नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा ऐसे। ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा यार, ये देखो यार, O नेगेटिव ये और O नेगेटिव ये, SO3 सल्फ़र का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 3 आ गए, और -1 और -1 -2 आ जाएगा सल्फेट। इसी तरीके से ये है P, एक फास्फेट का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है, 4 ये -1 और -1 तीनों के -1 को हम ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये डिफरेंट
इसका स्ट्रक्चर बन रहा है और डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि एटॉमिक रेशो दोनों के दोनों आयंस की डिफरेंट हो गई है, इसलिए स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गए हैं। अब आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं हो सकता इन दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर। इन दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एटॉमिक रेशो डिफरेंट होने की वजह से अब इन दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं हो सकता। आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एटॉमिक रेशो सेम होगी तभी स्ट्रक्चर सेम बनेगा। जब स्ट्रक्चर सेम बनेगा तभी वो दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? ये बन रहा है ट्राईएंगुलर प्लेनर। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, अब ये बन रहा है ट्राईएंगुलर प्लेनर, ट्राईएंगुलर प्लेनर वाला। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब जो उनसी ये सारी की सारी कहानी मैंने यहाँ पर बताई है ना, वही सारी की सारी कहानी हमने यहाँ पर लिखनी है। द कंपाउंड विच शोज द फिनोमेना ऑफ आइसोमॉर्फिज्म शुड हैव सेम एटॉमिक रेशो। वही के आइंस, वो वाले आइंस, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स ही आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं कि जिनके एटॉमिक रेशो क्या हो, सेम हो। वही बात लिखी हुई है कि इफ़ अ सब्सटेंस हैव सेम एटॉमिक रेशो देन it has a probability that substances have geometry that have same atomic ratio। सेम एटॉमिक रेशो होगी तो फिर क्या होगा, then it has a probability, फिर probability पैदा होगी that substances have same geometry, कि उनकी जो सी ज्योमेट्रिकल शेप है वो सेम हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बोनेट और नाइट्रेट आयन अभी मैंने बनाकर दिखा दी है, फास्फेट और सल्फेट आयन अभी इनकी ज्योमेट्री मैंने आपको बनाकर दिखाई है कि इन दोनों में और इन दोनों में सेम एटॉमिक रेशो एग्जिस्ट कर रही है। सेम एटॉमिक रेशो एग्जिस्ट करने की वजह से इनका जो सा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इन दोनों का और इन दोनों का सेम आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये दोनों आयंस भी आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं और ये दोनों आयंस भी आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि इनमें एटॉमिक रेशो क्या है, सेम है। अगर एटॉमिक रेशो डिफरेंट होगी तब स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगा, तब चेंज हो जाएगा। इन दोनों सब्सटेंसेस में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।